बीच भारत ने म्यांमार को राहत सामग्री भेजी है, जहां भूकंप पीड़ितों के लिए 15 टन राहत सामग्री रवाना हुई है। C-130J विमान से राहत सामग्री की पहली खेप भेजी गई है। तो जो तबाही म्यांमार में मची है, उसके बाद भारत ने मदद के हाथ बढ़ाए हैं और भारत ने राहत सामग्री भेजी है। भूकंप पीड़ितों के लिए 15 टन राहत सामग्री भेजी गई है। ये पहली खेप है जो भारत की तरफ से म्यांमार भेजी गई है। C-130J विमान से राहत सामग्री की पहली खेप भेजी गई है। भूकंप के बाद जो तबाही मची है म्यांमार में, उसे देखते हुए अब राहत बचाव के लिए हाथ बढ़ाए जा रहे हैं, मदद के हाथ बढ़ाए जा रहे हैं। भारत ने हाथ बढ़ाया है और 15 टन राहत सामग्री भेजी है। और एक और बड़ी खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में भी भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई है। भूकंप सुबह सुबह तड़के 4:51 पर आया था। तो देखिए, भूकंप एक बार फिर अफगानिस्तान को भी दहला गया। जी हां, भूकंप के झटकों को महसूस किया गया अफगानिस्तान में और भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई है। सुबह सुबह तड़के 4:51 पर यह भूकंप आया था। तो देखिए, कल म्यांमार, थाईलैंड में भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। चीन, मलेशिया, कई जगहों पर महसूस किया गया। अब अफगानिस्तान से भी खबर आ रही है कि सुबह सुबह 4:51 पर 4.2 तीव्रता का भूकंप यहां आया है। तो देखिए, 4:51 पर यह भूकंप आया। 4.2 इसकी तीव्रता बताई जा रही है। भूकंप के झटकों को अफगानिस्तान में भी महसूस किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, भूकंप के झटकों से देश, दुनिया के कई अलग अलग देश हिल रहे हैं। पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जो तस्वीरें कल सामने आई, उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। जी हम बात कर रहे हैं म्यांमार और बैंकॉक की, जहां जबरदस्त तबाही मची है। भूकंप आने के बाद हर तरफ तबाही के निशान हैं। म्यांमार में अकेले 144 लोगों की मौत हुई है। वहीं भूकंप से थाईलैंड में 3 लोगों की मौत की खबर है। भूकंप के बाद राहत बचाव का काम चल रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। म्यांमार और बैंकॉक कैसे भूकंप से हिल गया, इन तस्वीरों को देखकर आप देखिए, समझिए कि आखिर कितनी जबरदस्त तस्वीरें सामने आई। सब कुछ तहस नहस हो गया। अकेले म्यांमार की बात करें तो 144 लोगों की मौत यहां भूकंप से हुई है। वहीं बैंकॉक में, जी हां, थाईलैंड में बैंकॉक में 3 लोगों की मौत की खबर आई है। हालांकि भूकंप के बाद राहत बचाव का काम चल रहा है। देखिए, 7.9 तीव्रता का भूकंप कितने जबरदस्त तरीके से आया, जिसने तबाही मचा दिया। और उसके बाद अब एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे भूकंप के बाद तबाही मची है। इन तबाही की तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि क्या कुछ हुआ होगा जहां यह सब हुआ, म्यांमार में, थाईलैंड में, बैंकॉक में। तो म्यांमार से लेकर थाईलैंड, चीन से लेकर मलेशिया, कुदरत का कहर देखने को मिला। म्यांमार में भूकंप ने जो तबाही मचाई, वैसी तबाही शायद ही किसी ने देखी होगी। गगनचुंबी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई, तो ट्रेन और प्लेन खिलौने की तरह हिलते नजर आए। हालात यह है कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान हैं। हालांकि राहत बचाव का काम भी जारी है। इसी बीच एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। लेकिन भूकंप की मार से थाईलैंड, म्यांमार में अभी कैसे हालात हैं, इस रिपोर्ट से बताते हैं आपको। हाय, ये जलजला, भूकंप से कांपे म्यांमार, थाईलैंड। बैंकॉक में तबाही का मंजर। चंद सेकंड में धराशायी हुई गगनचुंबी इमारत, धूल के गुबार से ढका इलाका। दक्षिण पूर्व एशिया में आए 2 तेज भूकंप के झटकों से जमकर तबाही हुई। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में कई इमारतें हिल गईं। इस दौरान एक निर्माणाधीन ऊंची इमारत देखते ही देखते धराशायी हो गई। इमारत गिरने के साथ ही बैंकॉक में चारों तरफ मलबे का गुबार फैल गया। मजदूर जान बचाने के लिए भागते दिखे। बैंकॉक में ऊंची ऊंची छतों वाले पुलों से पानी बहकर सड़कों पर आ गया और कई इमारतों से मलबा गिरने लगा। भूकंप का केंद्र म्यांमार था और इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.7 मापी गई, जिस कारण म्यांमार में भूकंप की तबाही का ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। तबाही के झटके चीन, वियतनाम, भारत, मलेशिया में भी दिखाई दिए। थाईलैंड और म्यांमार में मिलाकर भूकंप से कम 100 लोगों के मारे जाने की खबर है। म्यांमार में 2 बार धरती कांपी।
इसके बाद तबाही मच गई। म्यांमार से लेकर बैंकॉक तक बचाओ बचाओ की चीख पुकार सुनाई देने लगी। जहां नजर जा रही थी, खौफनाक मंजर दिख रहा था। ऑफिस, घर, सड़क, हर जगह चीख पुकार और तबाही का मंजर। भूकंप से हुई तबाही को देखते हुए म्यांमार की सैन्य सरकार ने राजधानी और मांडले सहित 6 क्षेत्रों और राज्यों में इमरजेंसी की घोषणा की। थाईलैंड में आई विनाशकारी भूकंप के बाद वहां की प्रधानमंत्री पेटोनगाटन शिनवात्रा फुल एक्शन मोड में दिख रही हैं। थाईलैंड की प्रधानमंत्री की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वो इस आपात स्थिति को कंट्रोल करने में अपनी पूरी ताकत में जुटी हैं। दोनों ही देशों में राहत और बचाव का काम जारी है। बिल्डिंगों और मलबों में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। भूकंप से डरे सहमे लोगों ने अब सड़कों पर ही डेरा जमा लिया है। लोग सड़कों पर बैठे दिख रहे हैं। उनकी आंखों में तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है, साथ ही अपनों को खोने का दर्द भी। म्यांमार और थाईलैंड में आए विनाशकारी भूकंप को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी चिंता जताई। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद की स्थिति से चिंतित हूँ। सभी की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। भारत हर संभव सहायता देने के लिए तैयार। इस संबंध में हमने अपने अधिकारियों को तैयार रहने को कहा है। साथ ही विदेश मंत्रालय से म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों के साथ संपर्क में रहने को कहा है। सैकड़ों लोग इस भूकंप में लापता हैं। सरकार उनके लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। मलबों से लोगों को निकाला जा रहा है। जलजले की वजह से बैंकॉक और म्यांमार में मातम पसर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच भारत ने म्यांमार को राहत सामग्री भेजी है, जहां भूकंप पीड़ितों के लिए 15 टन राहत सामग्री रवाना हुई है। C-130J विमान से राहत सामग्री की पहली खेप भेजी गई है। तो जो तबाही म्यांमार में मची है, उसके बाद भारत ने मदद के हाथ बढ़ाए हैं और भारत ने राहत सामग्री भेजी है। भूकंप पीड़ितों के लिए 15 टन राहत सामग्री भेजी गई है। ये पहली खेप है जो भारत की तरफ से म्यांमार भेजी गई है। C-130J विमान से राहत सामग्री की पहली खेप भेजी गई है। भूकंप के बाद जो तबाही मची है म्यांमार में, उसे देखते हुए अब राहत बचाव के लिए हाथ बढ़ाए जा रहे हैं, मदद के हाथ बढ़ाए जा रहे हैं। भारत ने हाथ बढ़ाया है और 15 टन राहत सामग्री भेजी है। और एक और बड़ी खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में भी भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई है। भूकंप सुबह सुबह तड़के 4:51 पर आया था। तो देखिए, भूकंप एक बार फिर अफगानिस्तान को भी दहला गया। जी हां, भूकंप के झटकों को महसूस किया गया अफगानिस्तान में और भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई है। सुबह सुबह तड़के 4:51 पर यह भूकंप आया था। तो देखिए, कल म्यांमार, थाईलैंड में भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। चीन, मलेशिया, कई जगहों पर महसूस किया गया। अब अफगानिस्तान से भी खबर आ रही है कि सुबह सुबह 4:51 पर 4.2 तीव्रता का भूकंप यहां आया है। तो देखिए, 4:51 पर यह भूकंप आया। 4.2 इसकी तीव्रता बताई जा रही है। भूकंप के झटकों को अफगानिस्तान में भी महसूस किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, भूकंप के झटकों से देश, दुनिया के कई अलग अलग देश हिल रहे हैं।